बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैट विद मिर्ज़ा में आप सबको खुश आमदीद। तो मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। ऑटोकैड की आज की जो हमारी कमांड है वो है कॉपी कमांड, जो कि मॉडिफाइड टूल बार से है और इसकी शॉर्ट की है CO एंटर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने मॉडिफाई की इरेज कमांड डिस्कस की थी E एंटर, और आज हमारी है कॉपी कमांड CO एंटर, इसकी शॉर्ट की है और ये मॉडिफाइड टूल बार की कमांड है। मॉडिफाइड टूल बार की इस कमांड को डिस्कस करते हैं। तो इसकी शॉर्ट की जैसा कि CO एंटर है, CO एंटर करेंगे। CO एंटर करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इस कमांड एरिया में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मैसेज है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और फिर हमने इसकी दो कॉपी की है। सेम ऐसे ही एक सर्कल है जो रेड में आपको नज़र आ रहा है डॉटेड में, ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, फिर हमने इसकी दो कॉपी की। ठीक है, तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है या स्क्वायर है, तो हमने उसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के जो मेथड हैं वो दो मेथड हैं। एक है आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के आप किसी भी जगह पे इसकी कॉपीज़ कर सकते हैं, जितनी आप चाहें इसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 वहाँ पे आप क्लिक करते जाएं और आप उसकी कॉपी कर सकते हैं जितनी आप चाहें। जब तक आप एंटर या एस्केप नहीं करेंगे आप इसकी कॉपी करते जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद एंटर करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट वो पूछता है या इसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको कहीं से भी उठा के माउस का क्लिक करना है, आपने लेफ़्ट क्लिक करना है और आप इसको जहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, वहाँ पे क्लिक कर दें आप। ठीक है, वहाँ पे इसकी कॉपी हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे आप इसको कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ये इसकी कॉपी होती जाएगी। एक मेथड ये है कि आप उसके बेस पॉइंट से उठा के, अगर आप बेस पॉइंट से नहीं उठाना चाहते आप कहीं से भी इसको उठा सकते हैं। जैसे अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल है, चलिए इस बार हम सर्कल लेते हैं। अगर आपके पास एक सर्कल है, आपने इसको कॉपी करना है तो CO एंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर एंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद एंटर करें। अब एंटर करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी पिक कर सकते हैं, वह कहीं से उठा के जहां मर्जी उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसको उठाते हैं किसी भी बाहर की डिस्प्लेसमेंट से। आप इसको सर्कल को मैं बाहर स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फिर भी उतने ही डिस्टेंस से, जितना डिस्टेंस दूर मैंने इस पर क्लिक किया था उतने ही डिस्टेंस से आपके माउस के साथ साथ चलेगा। अब आपने इसको जहाँ पे कॉपी करना है अब आप इसको वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी कॉपी इसकी करना चाहते हैं आप इसको क्लिक करते जाएँ तो ये इसकी कॉपी होती जाएंगी। तो सेम ऐसे ही ये है, आप विदाउट डिस्टेंस कर रहे हैं, आप फ्री हैंड इसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं इसको कॉपी किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ तो वो मेथड देखते हैं क्या है। लाइक आपके पास एक सर्कल है, उसको आप किसी 10 फीट के डिस्टेंस पे कॉपी करना चाहते हैं, फिर हर 10 फीट पे या हर 20 पे या जस्ट 10 फीट पे, 15 फीट पे, जितने भी डिस्टेंस पे आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसका प्रोसीजर है CO एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और उसके बाद आपने इसको स्पेसिफाई बेस पॉइंट से पिक करना है। चाहे आप वो सर्कल से पिक कर लें या आप बाहर कहीं भी क्लिक कर दें तो ये माउस के साथ आपका सर्कल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 90 डिग्री पे करना चाहते हैं तो आपको आर्थो मोड ऑन करना चाहिए या F8 प्रेस करें फंक्शन की से, या फिर ये आप आर्थो पे स्टेटस बार से आर्थो टैब पे क्लिक कर दें। ठीक है,
अब आपने इसको डायरेक्शन देनी है, आपने जिस तरफ इसको कॉपी करना है, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। तो मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखूँगा 10 फीट। 10 फीट लिख के आप एंटर करें। 10 फीट लिख के एंटर करेंगे तो ये सर्कल 10 फीट की कॉपी इसकी हो जाएगी इस ओरिजिनल सर्कल से, ठीक है। अब मैं इसी पोजीशन में फिर 20 फीट करूँगा। मैं कमांड ख़त्म नहीं कर रहा, मैं 20 फीट किया तो ये सर्कल आ गया। अब मैं फिर 15 फीट कर रहा हूँ तो ये सर्कल आ गया। अब मैं 5 फीट कर रहा हूँ तो ये सर्कल आ गया, ठीक है। अब मैं 2.5 फीट करूँगा तो ये सर्कल इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 7.5 करूँगा, 7.5 फीट करूँगा तो ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 12.5 करूँगा तो ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। और आप जितनी इसकी कॉपी करना चाहते हैं आप इस पे उतना ही डिस्टेंस देते जाएं। जब तक आप एंटर नहीं करेंगे, जब तक आप एस्केप नहीं करेंगे, आपकी कमांड ख़त्म नहीं होगी। ये था एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ कॉपी करना। अब सेम हम रेक्टेंगल को कॉपी करते हैं। हमें चाहिए रेक्टेंगल हर 10-10 फीट के डिस्टेंस पे। तो CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप उसको कहाँ से पिक करना चाहते हैं, उसका बेस पॉइंट कहाँ है जहाँ से आप उसको उठाना चाहते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ से उठा रहे हैं इसको, तो अब हम इसको 10 फीट के डिस्टेंस पे कॉपी करेंगे, ठीक है। 10 फीट के डिस्टेंस पे कॉपी किया। अब हम कर रहे हैं 20 फीट के डिस्टेंस पे इसको कॉपी, ठीक है। जब तक आप एंटर नहीं करेंगे आपकी कमांड जो है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर आप एंटर कर देंगे तो आपकी कमांड ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली बेस पॉइंट जो है वो उसका ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे अब CO एंटर, अब हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब हमने जो इसका बेस पॉइंट है ना, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो आपने ये वाली कॉपी की थी इसकी, तो इसके लिए हमने बेस पॉइंट ये लिया था, ठीक है। तो अब हम बेस पॉइंट फॉर एग्जांपल मिड पे लेते हैं, मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया। तो अब आप राइट तरफ करना है कॉपी। अब फिर हम 10 फीट का डिस्टेंस एंटर करके देखते हैं कि डिस्टेंस पे कोई फ़र्क आता है बेस पॉइंट का या नहीं। तो 10 फीट लिख के एंटर किया, कोई फ़र्क नहीं आया, सेम एज इट इज़ आया। 20 फीट पे एंटर किया, सेम वैसे ही आ गया। अब एंटर कर दें, ये आपकी जो है कॉपी होगी। इसी तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लाइन है, तो ये लाइन है, आप इस लाइन के दोनों तरफ रेक्टेंगल को पेस्ट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो आप CO एंटर करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्टेंस नहीं है, आपको पता है कि आपने यहाँ पे रेक्टेंगल कॉपी करनी है। तो आप सिंपल इसको उठाएं, जहाँ से उठाना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। और सेम ऐसे यहाँ पे लगा दें, ये आपकी रेक्टेंगल वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। एंटर कर दें, ठीक है। बहुत इजी कमांड है, बहुत ही शॉर्ट की इसकी CO एंटर है, और आप आसानी से इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और AutoCAD ड्राइंग में इस कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब आप प्लान बनाएंगे या कोई भी ड्राइंग बनाएंगे। फ़ारूक मिर्ज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।